हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन गुरु पे। आज हम आपको बताने वाले हैं कि नैक ग्रेडिंग क्या होती है और क्यों ये ग्रेडिंग इम्पोर्टेंट होती है उन सभी छात्रों के लिए जो कि कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने वाले होते हैं। तो पूरी डिटेल्स हम आपको बताएंगे। और एक बात का आप हमेशा ध्यान रखें कि बिना नैक ग्रेडिंग देखे आपको किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं लेना है। तो ज़्यादा डिटेल्स हम आपको अब बताते हैं। नैक एक संस्था है, एक ऑटोनोमस बॉडी है जो कि यूजीसी के अंडर काम करती है। इसका काम होता है कॉलेज की और यूनिवर्सिटीज़ की गुणवत्ता को चेक करना, उनको ग्रेडिंग देना। एक तरीके से नैक ग्रेडिंग के आधार पर ही किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी की रेपुटेशन का पता लगता है कि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कितना अच्छा है, उसकी पढ़ाई का लेवल क्या है, कितनी अच्छी लैब्स हैं वहाँ पे, कितनी अच्छी प्लेसमेंट्स वो कॉलेजेस करवाते हैं। तो ये सभी ग्रेडिंग जो है वो नैक के अंडर आती है। नैक एक इंस्पेक्शन करता है। इंस्पेक्शन करने के बाद वो यूनिवर्सिटी को एक ग्रेड देता है। जो भी ग्रेड देता है उसके आधार पर यूनिवर्सिटी को या कॉलेज को रेटिंग मिलती है। तो कौन कौन सी रेटिंग होती हैं देखिए आपके सामने दी हुई है। अब इसको मैं विभिन्न विभागों के हिसाब से बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि नैक ग्रेडिंग का सिस्टम होता क्या है। नैक यूजीसी का एक हिस्सा है। इसका काम देश भर के विश्वविद्यालयों, उच्च शिक्षण स्थानों, निजी संस्थानों में गुणवत्ता को परखना तथा उनको रेटिंग देना है। यूजीसी की नई गाइडलाइन के तहत सभी उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए नेशनल असेसमेंट एंड एक्रिएशन काउंसलिंग से मान्यता प्राप्त करना ज़रूरी है। अगर किसी कॉलेज ने इसकी मान्यता नहीं ली है तो उसे किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। सरकारी योजना का लाभ मतलब यूनिवर्सिटीज़ को जो लोन्स मिलते हैं, सरकार से जो फंडिंग मिलती है, उनका बेनिफिट उनको बिना नैक ग्रेडिंग के नहीं मिल पाएगा। अब हम आपको बताते हैं कि क्या होती है नैक ग्रेडिंग की प्रक्रिया। सबसे पहले शिक्षण संस्थान नैक की गुणवत्ता पर खरा उतरने के लिए तैयारी करते हैं। इसके बाद संस्थान नैक ग्रेडिंग के लिए आवेदन करते हैं। आवेदन करने के बाद में नैक की टीम संस्थान का दौरा करती है, एक तरीके से ऑडिट करती है, उसका निरीक्षण करती है। इस दौरान टीम कॉलेज की शिक्षण सुविधाएं जैसे नतीजे यानी कि रिजल्ट कैसा था, इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉलेज का माहौल, इन सभी चीज़ों का निरीक्षण करती है। इसी पर नैक की टीम अपनी रिपोर्ट तैयार करती है। इससे कॉलेज को CGPA दिया जाता है। इसी आधार पर नैक की ग्रेडिंग जारी होती है। ग्रेड के लिए 4 साल का नियम है। अब जैसे मान लीजिए कि किसी भी कॉलेज को ग्रेड मिलता है तो वो 4 साल के लिए मान्य होता है। अब मान लीजिए कि एक कॉलेज का यूनिवर्सिटी का ऑडिट हुआ, उसका ग्रेड दिया गया B या B+ या A दिया गया। अब वो कॉलेज उससे संतुष्ट नहीं है तो 6 महीने बाद वो दोबारा से उसका परीक्षण करवा सकते हैं फीस जमा करके। CGPA के आधार पर होती है माय फ्रेंड्स इसकी ग्रेडिंग। यूजीसी ने ग्रेडिंग पैटर्न को बदल दिया है। पहले 4 श्रेणियों में कॉलेज को रखा जाता था, लेकिन अब 8 श्रेणियों में रखा जाता है। अगर CGPA 3.76 से 4 के बीच में है तो कॉलेज को A+ ग्रेड मिलता है। इसका मतलब है कि कॉलेज सबसे बेहतर है। इस तरह CGPA के आधार पर कौन कौन सी ग्रेडिंग मिलती है। अगर CGPA 3.51 से 4 के बीच में है तो मिलता है A++। A++ का मतलब हुआ माय फ्रेंड्स स्टूडेंट्स कि जिन भी कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ को A++ मिला हुआ है उनमें तो आप लोग आंख बंद करके एडमिशन ले सकते हो, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 3.26 से लेके 3.50 तक अगर मिलता है तो A+ दिया जाता है यूनिवर्सिटी को। 3.01 से 3.25 में A ग्रेड दिया जाता है। 2.76 से 3 के बीच में B++ दिया जाता है। 2.51 से 2.75 B+ दिया जाता है। 2.01 से 2.50 B दिया जाता है और इसके नीचे C और D। तो ये है इसका नैक ग्रेडिंग का सिस्टम। तो ये सभी ग्रेडिंग होती है। अब आपको ध्यान रखना है कि जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन लेते हैं उसकी ग्रेडिंग अच्छी होनी चाहिए। A+ तो होनी ही चाहिए। आशा करते हैं कि आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। इस तरह के एजुकेशनल अपडेट टाइमली बनाकर हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।